students, how are you all? I hope you all are very fine. So today we are going to start chapter name more on Tusk Paint. Tusk Paint पे है ये chapter. Tusk Paint एक ऐसी साइट है, ड्राइंग प्रोग्राम है जो कहीं कोई भी खोल के अपने कंप्यूटर्स पे उस पर ड्राइंग कर सकता है. बहुत इजी है, उसको आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक पेंगुइन आती है छोटी सी जो आपकी हेल्प करती है, आपको कलर सिलेक्शन में, आपको ड्राइंग सिलेक्शन में, हर चीज़ में हेल्प करती है. तो आपको कैसे ये टच पेंट विंडो ओपन करनी है और कैसे इसको यूज़ करनी है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स लर्न. आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ टच पेंट विंडो, डिफरेंट टच पेंट टूल्स. ठीक है, डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है आपको पहले तो पार्ट ऑफ टच पेंट विंडो का, और उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ टच पेंट टूल्स के बारे में पता चलेगा. ओके, तो चलिए शुरू करें. ध्यान से सुनिएगा ताकि आप अपने कंप्यूटर में जब टच पेंट ओपन करेंगे तो आपको उसे यूज़ करने में बहुत मज़ा आने वाला है. You know that Tusk Paint is a free drawing program that used to draw beautiful pictures. In this chapter, you are going to learn more about the tools and how to use Tusk Paint. So Tusk Paint जो है वो एक फ्री ड्राइंग प्रोग्राम है जिसे यूज़ किया जा सकता है ड्रॉ करने के लिए ब्यूटीफुल पिक्चर्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे टच पेंट को कैसे यूज़ करना है. स्टार्टिंग टच पेंट. अब आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीख गए हैं, राइट? अब आपको टच पेंट ओपन करना है, स्विच ऑन करना है अपने कंप्यूटर को. जैसे स्विच ऑन की प्रोसेस बताई गई थी आपको इससे प्रीवियस चैप्टर्स में, वैसे ही आपको कंप्यूटर को स्विच ऑन करना है. फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टार्ट करने के लिए टच पेंट को आपको टू ओपन टस्क फॉलो द गिवन स्टेप को फॉलो करना है. पहले आप वैसे ही क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे. ओके, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन टस्क पेंट. देन नंबर 3 स्टेप है चूज टस्क पेंट विंडो ओपन. ओके, यहाँ देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्लिक किया हुआ दिखाई दे रहा है. स्टेप 1 में हमने विंडो स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, इस तरह की एक विंडो अपीयर हुई हमारे सामने, उस पर लिखा है टच पेंट. टच पेंट पे क्लिक करेंगे तो उस पर आ जाएगा टच पेंट फुल स्क्रीन, टच पेंट विंडो. सो आपको टच पेंट विंडो पे क्लिक करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. पार्ट ऑफ टच पेंट विंडो. अब आपके सामने एक टच पेंट का पूरा विंडो ओपन हो जाता है. The Tusk main screen has the following part as given on the next page. So next page पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से एक टच पेंट की विंडो दिखाई देती है और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं. ओके, इंस्पिरेशन. बिल केंड्रिक क्रिएटेड टच पेंट इन 2002. ये जो बिल केंड्रिक हैं इन्होंने टच पेंट को क्रिएट किया था 2002 में. ओके, आगे चलते हैं. टूल्स, टूल बार, सेलेक्ट पैन, ब्रशेस, ड्राइंग कैनवस, कलर पैलेट एंड हेल्प एरिया. ओके, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कलर पैलेट, टूल बार्स दिखाई दे रहे हैं, ड्राइंग कैनवस मतलब एक शीट दिखाई दे रही है जिसे वाइट शीट कहते हैं ना, जिस पर हम ड्राइंग करते हैं, वैसे एक ड्राइंग कैनवस एरिया दिखाई देता है. यहाँ पर सेलेक्टर पैन होते हैं जिसमें से आप ब्रशेस को चूज़ कर सकते हैं, कुछ डिज़ाइंस पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं. और नीचे होता है हेल्प एरिया जहाँ पर ये जो छोटा सा पेंगुइन है ना, ये आपको हेल्प करता है कुछ इन्फॉर्मेशन देकर. ओके, तो पहले देख लेते हैं. यहाँ के लिखा है थिंक एंड शेयर में द कार्टून पेंगुइन यू सी इन टस्क पेंट इज कॉल्ड द टस्क मैस्कॉट. सो ये जो ये पेंगुइन है इसका नाम क्या है? टस्क मैस्कॉट. ओके, नाउ टूल बार. द टूल बार कंटेन द टूल ऑफ फॉर ड्राइंग्स. टूल बार में टूल्स होते हैं जिससे हम ड्राइंग कर सकते हैं. ड्राइंग कैनवस, दिस इज अ ब्लैंक एरिया ऑन विच यू कैन ड्रॉ एनीथिंग. ड्राइंग कैनवस एक ऐसा खाली एरिया होता है जिसमें हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं. Selected pan, the pan, this pan shows the different option for each tool such as different sizes for brushes and pencils. Selector has 2 buttons on it, up and down. Click on these arrow to see more symbols. जैसे आपने ब्रश चूज़ किया तो आपके पास अलग अलग साइज़ के अलग अलग थिकनेस के साथ ब्रशेज ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे. उसमें अप एंड डाउन का बटन होता है जिसको आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन जो ऊपर ऑप्शन हो वो भी देख सकते हैं, और जब डाउन जाएंगे तो नीचे जो ऑप्शन है उनको भी आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद पेंसिल है, ब्रशेस हैं, इरेजर है, कलर पेंट का जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको कैसा पेंट ब्रश चाहिए वो सारी चीज़ इसमें ओपन हो जाती हैं. नाउ कलर पैलेट. यू कैन चूज़ डिफरेंट कलर टू ड्रॉप एंड पेंट. कलर पैलेट से आप किसी भी कलर को यूज़ कर सकते हैं, चूज़ करते हैं ताकि आप ड्राइंग करें तो वो उसी पर्टिकुलर कलर से हो. ओके, हेल्प एरिया. द पेंगुइन टस्क हेल्प यू एट एवरी स्टेप वाइल ड्राइंग एंड कलरिंग. सो जो पेंगुइन है, जो टस्क मैस्कॉट है, वो आपकी हेल्प करती है हर स्टेप पे जब आप ड्राइंग करते हैं और कलरिंग करते हैं. टस्क पेंट टूल्स. यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज सम ऑफ द टूल्स इन टस्क पेंट. सो
यहाँ बताया गया कि कैसे यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज सम ऑफ द टूल्स। आपको पता चल गया कि कैसे आप टच पेंट में कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम मोर टूल्स, और कुछ और टूल्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे आगे। नाउ ब्रेनस्टॉर्म, व्हाट इज द यूज ऑफ सेलेक्टर। सेलेक्टर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है या क्या इस्तेमाल है उसका। ओके, नाउ द मैजिक टूल, पहले है मैजिक टूल। मैजिक टूल इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स टू ऐड अ लॉट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स टू योर ड्राइंग्स। तो मैजिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं हम ताकि हम अपने ड्राइंग में काफ़ी सारी मैजिकल इफेक्ट्स डाल सकें, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स डाल सकें। टू यूज़ द मैजिक टूल फॉलो दीज स्टेप। मैजिक टूल को यूज़ करने के लिए आपको स्टेप को फॉलो करना है। टू यूज़ पेंट टूल फॉलो द गिवन स्टेप। पेंट टूल को इस्तेमाल करने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करें। स्टेप 1, क्लिक ऑन मैजिक टूल, अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स अपीयर इन द सेलेक्टर। ओके, एक आपको मैजिक टूल पे क्लिक करना है और आपके सामने बहुत सारा एक इफेक्टिव वैरायटी ऑफ इफेक्ट अपीयर हो जाएंगे सेलेक्टर पैन में। ओके, सेलेक्टर पैन में जब मैजिक टूल लिखकर, तो मैजिक टूल से रिलेटेड जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं वो सारे यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। स्टेप 2, चूज द इफेक्ट और टूल यू विश टू यूज इन योर ड्राइंग। जो भी आपको चूज करना है इफेक्ट या कोई भी टूल, उसको आप वहाँ से क्लिक करके चूज कर सकते हैं। स्टेप 3, टू ड्रॉ ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग कैनवस, drag the mouse while holding the left mouse button, release the mouse button though complete the drawing। ओके, पहले आपको ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, पहले वो पॉइंटर को जो आप सेलेक्ट करोगे उसे लेकर आना है ड्राइंग कैनवस पे, फिर आपको ड्रैग करना है, चलाना है, पूरी स्क्रीन पे मूव करना है उसे, ठीक है, और लेफ्ट माउस बटन को आपको प्रेस करके ही रखना है, होल्ड करके ही रखना है। जब आप रिलीज करोगे तो इस मीन्स कि आपकी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट ग्रास एंड ग्रीन मैजिक इफेक्ट इन द पिक्चर। आप ग्रासेस को देख रहे हो कैसे दिख रही हैं ये, और ये ग्रीन इफेक्ट जैसा पेड़ आप देख सकते हैं। पेड़ देखकर आपको कितना रियल पेड़ ट्री लग रहा है ना, तो ये क्या है, ये इफेक्ट जो इसने चूज किया है ये इसकी वजह से आ रहा है। ओके, नाउ शेप टूल्स। द शेप टूल्स इज यूज टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स लाइक अ ट्राइंगल एंड स्क्वायर। अगर आपको एक हाउस बनाना है और आप चाहते हो एकदम परफेक्ट शेप का हो, तो आप उसमें शेप टूल्स का इस्तेमाल करोगे। शेप टूल में आपको हर तरह के शेप्स अवेलेबल होते हैं, जो भी आप चाहो उसको क्लिक करके स्क्रीन पे लेकर आओ और उसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जैसा चाहो वैसे रख सकते हो। टू ड्रॉ शेप्स फॉलो द गिवन स्टेप। आपको शेप्स अगर ड्रॉ करनी है तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। क्या स्टेप्स हैं? स्टेप 1, सेलेक्ट द शेप टूल्स। पहले यहाँ शेप टूल्स देख रहे हैं आप, शेप टूल को आपको क्लिक करना है। स्टेप 2 है यूजिंग सेलेक्टर, सेलेक्ट द शेप टू ड्रॉ। आपको सेलेक्टर में सेलेक्ट करना है कौन सा पर्टिकुलर शेप आपको ड्रॉ करना है। स्टेप 3, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ द शेप, द शेप विल बी ड्रॉन। और उसके बाद आपको माउस को लेकर आना है स्क्रीन पर और उसके बाद उसे वहाँ ड्रैग करना है, तो वो अपनी स्क्रीन पे वो शेप जो है वो बन जाएगा। स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या होता है? स्टैम्प टूल इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प और स्टिकर। इसमें स्टैम्प्स और स्टिकर्स होते हैं। दीज टूल लेट यू पेस्ट इमेजेस। टू यूज स्टैम्प टूल फॉलो द गिवन स्टेप। इसमें जो स्टैम्प टूल्स होते हैं इसमें बेसिकली स्टैम्प्स और स्टिकर होते हैं। ये आपको हेल्प करता है, ये टूल आपको हेल्प करता है ताकि आप पेस्ट कर सको इमेजेस को, ठीक है। कैसे वो देखिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल पे आपको क्लिक करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट अ स्टैम्प फ्रॉम द सेलेक्टर पैनल। आपको सेलेक्टर पैन से कोई भी एक स्टैम्प को क्लिक कर देना है। नाउ स्टेप 3, एडजस्ट द साइज ऑफ द स्टैम्प बाय यूजिंग द वर्टिकल बार्स एट द बॉटम। वर्टिकल बार्स जो होते हैं बॉटम पे, इनके हिसाब से आपको उसका साइज बड़ा और छोटा करना है। नंबर 4, क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया। अब उसके बाद आपको ड्राइंग एरिया पे क्लिक करना है और द स्टैम्प अपीयर, और उसके बाद स्टैम्प जो है वो अपीयर हो जाएगा। ओके। टेक फैक्ट, स्टेम्स कैन बी shrunk or expanded and many stems can be flipped vertically or horizontally using the control at the bottom right of the screen. So ये स्टेम जो हैं ये एक साथ स्क्रीन पे बहुत सारे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, सीधे हो सकते हैं, लेट के हो सकते हैं, मतलब जैसा आप चाहो वैसा आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। ओके। लाइन्स टूल। लाइन्स टूल, द Lines tools allows you to draw straight lines using the various brushes and colors that you normally use with the paint tool. तो लाइन टूल क्या है, वो अलाउ करता है आप स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सको हर तरह के ब्रशेस से, कलर्स से, ठीक है, नॉर्मली जैसे भी हम पेंट टूल में यूज़ करते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप यूजिंग द लाइन टूल। लाइन टूल को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना है। जैसे स्टेप 1 है, क्लिक ऑन द लाइन टूल्स, लाइन्स टूल। तो आपको पहले लाइन्स टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेलेक्ट टू। स्टेप 2 है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ लाइन फ्रॉम दी सेलेक्टर। सेलेक्टर से आपको कितनी चौड़ी या कितनी मोटी या कैसी लाइन खींचनी है वो सेलेक्ट करना है। स्टेप 3, सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर पैलेट। किस कलर की लाइन खींचनी है वो सेलेक्ट करना है।
स्टेप 4, ड्रैग द माउस टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, रिलीज द माउस बटन टू कंप्लीट द लाइन। आप फिर उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पर आओगे, प्रेस करोगे और ड्रैग करते जाओगे माउस को तब तक जब तक आपको अपनी चाहिए या आपको जितनी लंबी लाइन चाहिए उतनी लाइन नहीं मिल जाती है। जब मिल जाएगी तो आप वहाँ पर उसे ड्रॉप कर देंगे, मतलब कि माउस का बटन जो है वो लिफ्ट कर देंगे, फिंगर उस पर से लिफ्ट कर देंगे तो वहाँ ड्रैग हो जाएगी। ओके, नाउ है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल से क्या होता है? द टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट टाइप करने का काम करते हैं इन द ड्राइंग, ऑन द ड्राइंग एरिया के ऊपर। फॉलो द गिवन स्टेप टू यूज टेक्स्ट टूल। फॉलो करिए इन स्टेप्स को ताकि आप टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल कर सकें। स्टेप 1 है सेलेक्ट द टेक्स्ट टूल, पहले आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट टूल को। स्टेप 2 है सेलेक्ट अ लेटर स्टाइल और फॉन्ट फ्रॉम दी सेलेक्ट पैन। फिर आपको लेटर का स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना है, फॉन्ट सेलेक्ट करना है, कितने बड़े साइज़ का कितने कम साइज़ का, वो आप कहाँ से करोगे? सेलेक्ट पैन से। और स्टेप 3 है चूज़ अ कलर फ्रॉम दी कलर पैलेट। कलर पैलेट से आपको कलर भी चूज़ करना है। स्टेप 4 है क्लिक ऑन द ड्राइंग कैनवस। उसके बाद आप ड्राइंग कैनवस पे क्लिक करोगे, अब ब्लिंकिंग लाइन अपीयर, उसके बाद एक ब्लिंकिंग लाइन अपीयर हो जाएगी। स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट, व्हेन यू फिनिश टाइपिंग प्रेस एंटर की और द टैब की। उसके बाद आपको एक ब्लिंकिंग लाइन अपीयर हो जाती है, उसके बाद आपको टाइप करना शुरू करना है और जब आप टाइप कर लो तो आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है, और टैब की, या फिर आप टैब की प्रेस कर सकते हो। तो ये आपका ओपन कंप्लीट हो जाता है। ओपन टूल। ओपन टूल क्या होता है, कैसे ओपन करते हैं टूल को? देखिए, यू कैन ओपन योर सेव्ड ड्राइंग बाय क्लिकिंग ऑन ओपन बटन। टू ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग फॉलो दीज स्टेप। आपको अगर ओपन करनी है अपनी पुरानी कोई ड्राइंग जिसमें आपने पहले काम कर रखा है, आप उस पर और काम करना चाहते हो, तो उसे कैसे ओपन करेंगे? स्टेप 1 क्लिक ऑन ओपन बटन, द स्मॉल व्यूज ऑफ द ड्राइंग्स दैट यू हैव सेव्ड विल अपीयर। सो आपने जो जो भी सेव की होंगी वो सारी आपके सामने छोटे बॉक्सेस में खुल जाएंगी, उनमें से आपको जिस पे भी काम करना है आप उसे क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप 2 क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू ओपन। जैसे मैंने आपको बताया छोटी पिक्चर जो खुल जाती है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 3 क्लिक open button in the lower left corner of the screen just above the color palette to open the selected drawing। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ओपन और स्लाइड दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको ओपन को क्लिक करना है और वो जो आपने सेलेक्ट की है पर्टिकुलर पिक्चर वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। द ड्राइंग अपीयर ऑन द स्क्रीन, और इस तरह से ड्राइंग जो है वो अपीयर हो जाती है आपकी स्क्रीन पर। ओपन फाइल विंडो यहाँ आपको दिखा रखी है। टेक्फेक्ट टू ओपन अ ड्राइंग डबल क्लिक ऑन इट, इट्स आइकन। अगर आप किसी भी ड्राइंग को क्लिक ओपन करना चाहते हैं तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगी आपके सामने। क्विक रन थ्रू। टस्क पेंट इज ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर ड्राइंग एंड कलरिंग। टस्क पेंट जो है ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कोई भी ड्राइंग आप कलरिंग कर सकता है। मैजिक टूल इज अ कलेक्शन ऑफ टूल्स टू ऐड 10+ ऑफ सिंपल स्पेशल इफेक्ट टू योर ड्राइंग्स। मैजिक टूल एक कलेक्शन ऑफ टूल्स है जिसमें 10+ स्पेशल इफेक्ट्स हैं जिसको आप अपनी ड्राइंग में ऐड कर सकते हैं। लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। लाइन टूल जो है वो यूज़ किया जाता है, लाइन टूल जो है वो स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टैम्प टूल इज यूज टू इंसर्ट फोटोग्राफ्स एंड कार्टून्स इन अ पिक्चर। स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते हैं हम फोटोग्राफ्स या कार्टून्स को पिक्चर्स में डालने के लिए। ओके, शेप टूल इज यूज टू ड्रॉ सिंपल शेप्स। तो शेप टूल का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल शेप्स बनाने में। और टेक्स्ट टूल इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट, और टेक्स्ट टूल जो है वो यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को इंसर्ट करने में। ओके, सो ये था हमारे चैप्टर का एंड। होपफुली आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ डू द एक्सरसाइज एट योर ओन।